मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो शायद आपको हैरान कर दे। एक महिला आपसे प्यार करते हुए भी आपको हल्के में ले सकती है। हाँ, सच में, ये आपकी सोच से भी ज़्यादा होता है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि अक्सर उन्हें खुद भी इस बात का एहसास नहीं होता कि वे ऐसा कर रही हैं। सच तो ये है कि ज़्यादातर महिलाएं कोई बुरी या चालाक नहीं होती, वे भावुक होती हैं, वे आवेगी होती हैं, वे जुड़ाव चाहती हैं, लेकिन वे सीमाओं को भी परखती हैं। कभी कभी वे आपके लगातार साथ रहने को आपकी कमज़ोरी समझ लेती हैं, कभी कभी वे आपके धैर्य को आपकी मजबूरी मान लेती हैं, और कभी कभी वे बस ये मान लेती हैं कि आप हमेशा वहीं रहेंगे जब तक कि आप सच में वहाँ से चले नहीं जाते। देखिए, जब एक महिला को लगने लगता है कि अब आप उसके इर्द गिर्द नहीं घूम रहे हैं, जब आपकी ऊर्जा कम होने लगती है, जब आपकी मौजूदगी कम हो जाती है, जब आप अचानक से पहले की तरह उपलब्ध नहीं रहते हैं, तो उसके अंदर कुछ बदल जाता है और तभी से याद करने का सिलसिला शुरू होता है। ये बातें महिलाओं पर इल्ज़ाम लगाने या उन्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये आपको असल सच्चाई बताने के लिए है, ताकि आप ये सोचना बंद कर दें कि आखिर गलती कहाँ हुई और ये समझना शुरू करें कि असल में ये सब होता कैसे है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे कभी हल्के में लिया गया है, या अगर आप अब पीछे हट रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि खामोशी में वो क्या महसूस कर रही होगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। 1. जब आप संपर्क करना बंद कर देते हैं, तब उसे आपकी कमी खलती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वे आपको कब याद करना शुरू करती हैं? ये तब नहीं होता जब आप बहस कर रहे होते हैं, ये तब भी नहीं होता जब वे आपको इग्नोर कर रही होती हैं या ऐसा दिखावा कर रही होती हैं कि उन्हें कोई परवाह नहीं है। ये तब होता है जब आपके नाम का मैसेज उनके फ़ोन पर आना बंद हो जाता है, आप हालचाल पूछना बंद कर देते हैं, आप मैसेज करना बंद कर देते हैं, आप वो छोटे छोटे अपडेट देना बंद कर देते हैं जिनसे वे परेशान होने का नाटक करती थीं, और तभी खामोशी उनके अंदर घर कर जाती है। देखिए, ज़्यादातर महिलाओं को इस बात की आदत होती है कि कोई उनके पीछे भागे। उन्हें इस बात की आदत होती है कि एक आदमी खुद को साबित करे, उनके लिए मौजूद रहे, लगातार कोशिश करे, भले ही उनका मूड कैसा भी हो। और जब कोई आदमी ऐसा करता रहता है तो वे खुद को ताकतवर महसूस करती हैं। लेकिन जब आप रुक जाते हैं तो उन्हें झटका लगता है। शुरुआत में तो उलझन होती है, आज उसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया। फिर ये फ़ोन बार बार चेक करने में बदल जाता है, आपका फीड रिफ़्रेश करना, आपकी स्टोरीज़ देखना, सिर्फ ये जानने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं। भले ही वे कभी लाइक या कमेंट ना करें, वे आपकी ऊर्जा में आए उस बदलाव को महसूस करती हैं, और उनका अहंकार ये नहीं समझ पाता कि इसे कैसे संभाला जाए। कुछ ही दिनों या शायद एक हफ्ते की दूरी उस महिला को बेचैन करने के लिए काफ़ी है जो कभी कहती थी कि उसे स्पेस चाहिए। वे ये सोचने लगती हैं, क्या वो किसी और से मिला, क्या वो नाराज़ है, क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या वो सच में दूर जा चुका है। 2. वे उन चीज़ों को याद करती हैं जिनकी उन्होंने कद्र नहीं की। महिलाएं आपको किसी महंगे तोहफे या बड़े सरप्राइज़ के लिए याद नहीं करती, वे आपको उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए याद करती हैं जिनकी अहमियत उन्हें तब तक समझ नहीं आई जब तक कि आपने उन्हें करना बंद नहीं कर दिया। बात महंगे डिनर की नहीं है, बात इस बात की है कि आप कैसे बिना भूले उन्हें गुड मॉर्निंग मैसेज करते थे। बात इस बात की है कि आप कैसे जान लेते थे कि वे थकी हुई हैं, भले ही वे ठीक होने का नाटक कर रही हों। वे याद करती हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया, सुरक्षित, सुना हुआ और ख़ास। लेकिन सच ये है कि उस समय उन्होंने हमेशा इसकी कद्र नहीं की, उन्हें इसकी आदत हो गई थी। वे ये मान बैठी थी कि आप ऐसे ही हैं, अच्छा लड़का जो हमेशा परवाह करता है, हमेशा देता है, हमेशा मौजूद रहता है। जब आप चले जाते हैं तो वही चीज़ें ज़ोर ज़ोर से गूंजती हैं। वे उस शांत और स्थिर मौजूदगी को याद करने लगती हैं जिस तरह से आपने बिना कोई श्रेय मांगे उनका साथ दिया। वे हर नए आदमी की तुलना आपसे करने लगती हैं। सच कहूँ तो जब वे खुद को ऐसे पुरुषों के आसपास पाती हैं जिनमें वैसी भावनात्मक गहराई नहीं होती, जो उन पर ध्यान नहीं देते, जो उन्हें उस तरह से नहीं समझते जैसे आप समझते थे, तब पछतावा शुरू होता है, क्योंकि तब उन्हें समझ आता है कि उन्होंने सिर्फ किसी ऐसे इंसान को नहीं खोया जो उन्हें पसंद करता था, बल्कि उन्होंने किसी ऐसे इंसान को खो दिया जो सच में उनकी परवाह करता था। 3. वे बाहर से शांत दिखने का नाटक करती हैं लेकिन अंदर से टूट रही होती हैं। जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने एक अच्छे इंसान को हल्के में लिया है तो वे हमेशा इसे तुरंत स्वीकार नहीं करती। वास्तव में वे बाहर से ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वे सोशल मीडिया पर अपनी बेहतरीन ज़िंदगी जी रही हूँ जैसी स्टोरीज़ पोस्ट करेंगी, या शायद किसी और से कैजुअल बात करना भी शुरू कर दे। इसलिए नहीं कि वे आपको भूल चुकी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे ऐसा दिखाना चाहती है। ये एक बचाव का तरीका है। वे नहीं चाहती कि आपको पता चले कि वे आपके बारे में सोच रही हैं। अंदर ही अंदर वे टूट रही होती है।
खामोशी से, छुपकर। लेकिन वे ये जाहिर नहीं होने देंगी, क्योंकि जब एक महिला किसी पुरुष से भावनात्मक रूप से जुड़ती है और उसे खो देती है, तो वो एहसास बस यूं ही गायब नहीं हो जाता, वो रहता है, वो सताता है। 4. अहंकार और भावनाओं के बीच की लड़ाई। जब वे उस इंसान को याद करना शुरू करती हैं जिसे उन्होंने कभी हल्के में लिया था, तो उनके अंदर एक युद्ध छिड़ जाता है। उनका एक हिस्सा चीख रहा होता है, तुमने गलती की, तुमने एक अच्छे इंसान को दूर कर दिया। और दूसरा हिस्सा कहता है, नहीं, मजबूत रहो, ये दिखाओ मत, उसे और कोशिश करनी चाहिए थी। अहंकार और भावनाओं के बीच की ये लड़ाई बहुत क्रूर होती है। अहंकार उन्हें बचाता है, ये उन्हें अपनी गलती न मानने या पहला कदम न उठाने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसा करना कमज़ोरी महसूस कराता है। लेकिन भावनाएं हमेशा के लिए दबी नहीं रहती। आपकी यादें लहरों की तरह आती हैं, तब उनका भावनात्मक हिस्सा हावी होने लगता है। वे खुद से वो बातें स्वीकार करने लगती हैं जिन्हें कहने में उन्हें गर्व महसूस होता था। और जब वे भावनाएं जमा होने लगती हैं, तो उनका अहंकार हारने लगता है। 5. जब आप उनके बिना तरक्की करते हैं, तो ये अलग ही एहसास होता है। ब्रेकअप के तुरंत बाद या खामोशी छा जाने पर ही नहीं, बल्कि वे आपको तब सबसे ज़्यादा याद करती हैं जब वे देखती हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ा। वो पल जब उन्हें एहसास होता है कि आप उनके वापस आने का इंतज़ार करते हुए दुखी होकर नहीं बैठे हैं, तब ये सच में चोट करता है। जब कोई आदमी दूर जाता है तो वे शायद आंखें घुमा ले, लेकिन जब एक आदमी तरक्की करता है तो वे ध्यान देती हैं। महिलाएं हमेशा नोटिस करती हैं जब कोई आदमी पीछा भागना बंद कर देता है और निखरने लगता है। ये उनके अंदर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक बदलाव लाता है जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल है। अचानक अब वे आपको नहीं आंक रही होती, उन्हें लगता है कि उन्हें आंका जा रहा है। 6. खामोशी उन्हें सब कुछ महसूस करने पर मजबूर कर देती है। उस आदमी की खामोशी जो कभी उनकी परवाह करता था, वो सिर्फ नो कांटेक्ट नहीं है, वो एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध है। क्योंकि जब वे किसी को हल्के में लेती हैं तो वे मान लेती हैं कि वो हमेशा उनके आसपास रहेगा। लेकिन जब वही आदमी चुप हो जाता है तो ये सिर्फ एक खालीपन पैदा नहीं करता, बल्कि ये एक तनाव पैदा करता है। आपकी आवाज़ के बिना उन्हें अपने खुद के विचार सुनने पड़ते हैं, और तभी असली सवाल उठने लगते हैं। क्या मैंने सब बिगाड़ दिया? उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? क्या वो सच में मुझे भूल गया है? एक बार जब उन्हें लगता है कि आप अब भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं हैं, तो ये उन्हें शांति नहीं देता, ये उन्हें रिजेक्शन, अस्वीकार किए जाने जैसा महसूस कराता है। भले ही उन्होंने ही आपको दूर धकेला हो, आपकी खामोशी उन्हें सज़ा की तरह लगने लगती है। 7. अगर आप उसे आपको रिप्लेसेबल समझने देंगे तो वो समझेगी। अगर आप किसी महिला को खुद को नज़रअंदाज करने देते हैं, अगर आप उसके लिए तब भी मौजूद रहते हैं जब वो आपके लिए मौजूद नहीं है, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी वफादारी साबित करते रहते हैं जो इसकी कद्र नहीं करता, तो आप उसे सिखा रहे हैं कि आपकी जगह कोई और ले सकता है। अगर आप हमेशा उपलब्ध हैं, हमेशा सहमत हैं, हमेशा माफ़ करने वाले हैं, भले ही वे सीमाएं पार कर लें, तो वे आपकी कद्र करना बंद कर देती हैं और आपकी हताशा देखने लगती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप इसे बदल सकते हैं, पीछा करके नहीं, सम्मान की मांग करके नहीं, बल्कि वहां से अपनी ऊर्जा वापस लेकर जहां उसका सम्मान नहीं हो रहा है। निष्कर्ष: शांत आत्मविश्वासी अलगाव सबसे ज़्यादा असर करता है। जब एक आदमी अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश करना बंद कर देता है और बस ऐसे जीता है जैसे वो इसे जानता है, तब वे उसे याद करना शुरू करती हैं। और अगर उन्होंने आपको हल्के में लिया है तो वो बदलाव सिर्फ चुभता नहीं, बल्कि उन्हें सताता है। इसलिए अगर आपको किसी ऐसी महिला ने चोट पहुंचाई है जिसने आपकी कद्र नहीं की, तो क्लोजर, रिश्ते का सही अंत के पीछे मत भागिए, उसके पीछे मत भागिए। वो आदमी बनिए जिसे किसी के द्वारा देखे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद को जानता है। और मेरा विश्वास कीजिए, महिलाएं उसी आदमी को सबसे ज़्यादा याद करती हैं। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई स्टेटस अपडेट नहीं। इसलिए नहीं कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप किसी ऐसे शख्स को अपनी अहमियत समझाते समझाते थक गए हैं जिसे वो दिखती ही नहीं। आप दूसरों से तारीफ पाने के लिए कुछ भी करना बंद कर चुके हैं। आप ये साबित करने की कोशिश करते करते थक गए हैं कि आपका दिल काफ़ी था। ये कोई गेम खेलना नहीं है, ये अपनी ताकत पूरी तरह से वापस खींचने के बारे में है। आपने उसे अपना साथ दिया, ध्यान दिया, वफादारी दी। उसने इसे हल्के में लिया, वो बेफिक्र हो गई, उसे लगा आप हमेशा वहीं रहेंगे। लेकिन क्या हुआ जब वो गलत थी? अब उसे खालीपन महसूस होगा। देखिए, खामोशी को गलत समझा जाता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है आप दुखी हैं, टूट गए हैं, ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं।
नहीं, असली खामोशी, शांत और मजबूत वाली, वो ताकत है। ये नियंत्रित है, ये सोच समझ कर की गई है, ये शांत है। जब आप बात करना बंद कर देते हैं तो आप झगड़े को बढ़ावा देना बंद कर देते हैं, आप उसे अपनी ऊर्जा तक पहुंच देना बंद कर देते हैं और अचानक उसे हैरानी होने लगती है। आप जानते हैं उसे सबसे पहले क्या महसूस होगा? क्या उसे अब परवाह नहीं? क्या वो वाकई सब भूल गया? वो पीछे क्यों नहीं पड़ रहा? ये खामोशी उसे परेशान करती है, क्योंकि महिलाएं शोर, झगड़े, गिड़गिड़ाना, चीज़ें ठीक करने की कोशिश की उम्मीद करती हैं। खामोशी खेल बदल देती है, ये उसे खुद का सामना करवाती है। और उसे क्या मिलता है? शर्म, शक, पछतावा। वो आप जो उसके पीछे भागता था वो जा चुका है, दफन हो चुका है। अब आप वो आदमी बन जाते हैं जो समझाता नहीं, पीछे भागता नहीं, प्रतिक्रिया नहीं देता। आप एक रहस्य बन जाते हैं, वो तूफान जिसकी वो भविष्यवाणी नहीं कर सकती। और जब वो आपकी प्रोफाइल देख रही होती है ये जानने के लिए कि क्या आप अभी भी परवाह करते हैं, आप अपनी मेहनत में लगे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, खुद को बेहतर बना रहे होते हैं। सोचिए इसका उस पर क्या असर पड़ेगा। आप खामोशी को किसी भी माफ़ी से ज़्यादा ज़ोरदार बना रहे होते हैं जो उसने आपको कभी नहीं दी। आप उसे वापस पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप खुद को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे समझिए, आपकी खामोशी खालीपन नहीं है, ये दबाव है। और समय के साथ ये दबाव लोगों को तोड़ देता है। उसे इससे टूट जाने दीजिए, उसे अपनी शर्मिंदगी को उस खामोशी में बढ़ने दीजिए जब तक वो उसे पूरी तरह से निगल ना जाए। इसलिए नहीं कि आप उसे दुख देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आप शांति चाहते हैं। और कभी कभी शांति तभी मिलती है जब आप उन लोगों से बात करना बंद कर देते हैं जो सुनते नहीं। अगर आप हमेशा पहले हार मानने वाले नहीं बनना चाहते, अगर आप खामोशी में खड़े होकर उसे इस खालीपन का एहसास कराने के लिए तैयार हैं, तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और नीचे कॉमेंट करें, मेरी खामोशी मेरे दर्द से ज्यादा जोरदार है। एक वो खामोशी जो चीखती है। आप जानना चाहते हैं कि चिल्लाने, गिड़गिड़ाने या कुछ भावनात्मक आखिरी शब्द बोलने से ज्यादा क्या किसी को बर्बाद करता है? खामोशी। ठंडी, लगातार सोच समझकर की गई खामोशी। ये कमजोरी नहीं है, ये निष्क्रियता नहीं है, ये टालना नहीं है, ये आपके हथियार का सबसे तेज धार वाला हथियार है। क्योंकि जब आप शांत हो जाते हैं, वाकई शांत, तो आप सिर्फ अपने शब्द नहीं लेते, आप अपनी मौजूदगी भी छीन लेते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है? और यही है जो उसे सबसे ज्यादा महसूस होता है। देखिए, जब कोई महिला दूर होती है तो वो अनजाने में एक चीज़ की उम्मीद करती है, ध्यान। वो आपसे उसके लिए लड़ने की उम्मीद करती है, आपके फ़ोन को कॉल से भरने की, ऐसी कहानियाँ पोस्ट करने की जिसे वो देखने पर मजबूर हो। वो चाहती है कि उसे चाहा हुआ महसूस हो, खासकर आपको चोट पहुँचाने के बाद। ये उसके अहंकार को बढ़ाता है, ये उसे यकीन दिलाता है कि वो कुछ भी करे, आप हमेशा वही रहेंगे, हमेशा कोशिश करते रहेंगे, हमेशा बेताब रहेंगे। लेकिन जब आप कुछ भी जवाब नहीं देते तो कहानी पलट जाती है। तो क्या होता है जब उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं? अब वो सोचने पर मजबूर हो जाती है, वो इतनी शांत क्यों है, वो मैसेज क्यों नहीं कर रहा, उसने मेरे लिए क्यों नहीं लड़ा। वो परेशान होने लगती है, वो हर पल को फिर से दोहराती है, हर शब्द का फिर से विश्लेषण करती है, और वो खामोशी उसे खा जाती है। क्योंकि खामोशी कोई रास्ता नहीं देती, ये अहंकार को बढ़ावा नहीं देती, ये उसे शक है आप निष्क्रिय नहीं हो रहे, आप उसकी सांस रोक रहे हैं, आप उस भावनात्मक सहारा को छीन रहे हैं जो उसे आपके ध्यान से मिलता था। आप फिर से एक रहस्य बन रहे हैं, और वो रहस्य चुंबकीय है। सोचिए, एक रहस्य कितना आकर्षक हो सकता है। खामोशी उसे सवाल करने पर मजबूर करती है, उसे उस चीज़ के पीछे भागने पर मजबूर करती है जिसकी उसे लगा था कि उसे ज़रूरत नहीं थी। ये दबाव बनाता है, दबाव से शर्मिंदगी पैदा होती है और शर्मिंदगी पछतावे में बदल जाती है। लेकिन एक बात साफ कर दें, आप उसे वापस पाने के लिए शांत नहीं होते, आप खुद को वापस पाने के लिए शांत होते हैं। आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जो आपकी अहमियत का सम्मान नहीं करता, वो आपकी शान के खिलाफ है। आप खुद को नीचा नहीं दिखाते कि किसी ऐसे व्यक्ति को समझाएं जिसने शुरू में आपको समझने की परवाह नहीं की। आपकी खामोशी गैर मौजूदगी नहीं है, ये मौजूदगी का बेहतर धूप है। ये उसे दिखाता है कि आप तक उसकी पहुंच एक सुविधा थी, और एक बार छीन लेने के बाद ये आसानी से वापस नहीं मिलती। तो उसे उस खामोशी में बैठने दीजिए, उसे गूंजने दीजिए, उसे उस सब की याद दिलाने दीजिए जो उसने खो दिया जब उसने आपकी मौजूदगी को हल्के में लिया। अब और देर रात के मैसेज नहीं, और लंबी व्याख्याएं नहीं, और भावनात्मक सहारा नहीं, बस खामोशी। और आपकी खामोशी वो सब कुछ चिल्लाती है जो उसे सुनने की ज़रूरत है। 2. अतीत को दोहराना बंद करें। जिस पल वो चली गई, आपके दिमाग में एक फिल्म चलने लगी, हर याद, हर मुस्कान, प्यार के भेष में हर झूठ, और आप वहीं अटके हुए हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, क्या गलत हुआ इस पर सोचते हुए। लेकिन सच्चाई ये है, अतीत एक जाल है, और जितना ज़्यादा आप उसे दोहराते हैं उतनी ही ज़्यादा आप उसे ताकत देते हैं जो अब कमरे में नहीं है।
ये ठीक होना नहीं है, ये खुद को दी गई यातना है। मनोवैज्ञानिक तौर पर यह साफ है कि जो हो गया सो हो गया, सिर्फ वही मायने रखता है जो आप अभी करते हैं। आपको लगता है कि अगर आपको लापता टुकड़ा मिल जाए, कोई वजह, कोई सुराख, तो आपको शांति मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप कोई समाधान नहीं ढूंढ रहे, आप किसी ऐसी चीज़ पर नियंत्रण की लालसा कर रहे हैं जो पहले ही आपके हाथ से निकल चुकी है। लेकिन क्या ये आपको शांति देता है? और हर बार जब आप अतीत में झांकते हैं तो आप दर्द को बढ़ावा दे रहे होते हैं। आप खुद को किसी ऐसे व्यक्ति से बांध रहे होते हैं जिसने पहले ही जाने दिया है। वो उस बहस के बारे में वैसे नहीं सोच रही है जैसे आप सोच रहे हैं। वो उस पल के बारे में नींद नहीं खो रही है। आप खो रहे हैं क्योंकि आप एक ऐसी कहानी को बार बार चला रहे हैं जो पहले ही खत्म हो चुकी है। मैं आपको कुछ कड़वा लेकिन ज़रूरी बात बताती हूँ। आपके दिल को और यादों की ज़रूरत नहीं है, उसे गति की ज़रूरत है, उसे अनुशासन की ज़रूरत है। आप बेहतर महसूस करना चाहते हैं। ये पूछना बंद करें कि वो क्यों बदली, और ये पूछना शुरू करें कि आप क्यों रुके रहे जब वो बदली। क्या आप इस सवाल का सामना कर सकते हैं? असली उपचार तब शुरू नहीं होता जब आपको जवाब मिलते हैं। ये तब शुरू होता है जब आपको उनकी ज़रूरत नहीं होती। तभी आप अपने दिमाग पर फिर से कब्जा कर लेते हैं, तभी आप उठते हैं। आपको भावनात्मक लूप को काटना होगा, और हाँ, ये मुश्किल है। लेकिन हर बार जब आप उस सीन को फिर से दोहराने से मना करते हैं तो आप वर्तमान पर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं। आप किसी मरी हुई चीज़ में ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं। जो आदमी जीतता है वो आदमी होता है जो अतीत में नहीं जीता। वो स्वीकार करता है, वो ढलता है, वो बनाता है। और हर सेकंड जो आप अतीत पर बर्बाद नहीं करते वो आपकी अगली रूप की नींव में एक ईंट है, मजबूत रूप, शांत रूप। तो फिल्म बंद कर दें, अतीत को सड़ने दें। वो आपके भविष्य में नहीं है और आपके भविष्य को उसके भूत का बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है। 3. आप उसके रक्षक नहीं हैं, उसे ठीक करने की कोशिश करना बंद करें। इसे गहराई से समझें। आप उसके थेरेपिस्ट नहीं हैं, ना ही उसके भावनात्मक सुधार केंद्र, ना ही स्थिरता के लिए उसका दूसरा मौका। आप उसके आदमी थे और उसने आपको जाने दिया, लेकिन आप यहाँ हैं, अभी भी उसे बचाने के सपने देख रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं अगर मैं उसे सिर्फ ये दिखा दूं कि मुझे कितनी परवाह है तो शायद वो बदल जाएगी। नहीं, वो कल्पना अहंकार में निहित है, प्यार में नहीं। क्योंकि गहराई से ये उसके ठीक होने के बारे में नहीं है, ये साबित करने के बारे में है कि आप उसे ठीक करने के लिए काफ़ी थे। और ये ताकत नहीं है, ये आत्मविनाश है। इसे समझिए, उसे बचाना आपका मिशन नहीं है, खुद का सम्मान करना है। उसने अपनी पसंद बनाई, उसने आपको अपने तरीके दिखाए, उसने अपने घाव दिखाए, और जिम्मेदारी लेने के बजाय उसने उन्हें आपके पैरों पर फेंक दिया और आपने उन्हें ऐसे उठाया जैसे वे आपके हों। क्या ये आपकी जिम्मेदारी थी? लेकिन आप उसका समाधान नहीं हैं। आप उसकी भावनात्मक बैसाखी नहीं है। और हर बार जब आप उसे बचाने की कोशिश करते हैं तो आप थोड़ा और डूब जाते हैं। आपको लगता है कि प्यार का मतलब बलिदान है, कि असली मर्द टूटी हुई औरतों को ठीक करते हैं। नहीं, असली मर्द खुद को ठीक करते हैं और किसी और की ठीक होने के जरिए अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। आप यहाँ किसी को उनके राक्षसों से बचाने के लिए नहीं हैं। वो महान नहीं है, वो कवच पहने हुए पर निर्भरता है। आपको उसे अपने खुद के टूटने का सामना करने देना होगा, क्योंकि अगर वो इसे उठा नहीं सकती तो इसे उठाना आपका काम नहीं है। शांत रहने का रास्ता खुद पर नियंत्रण पर आधारित है, ना कि किसी और के दुख पर नियंत्रण पर। और यहाँ क्या अजीब है, जब आप उसे बचाने की कोशिश करना बंद कर देते हैं तो आप असल में खुद को बचाना शुरू कर देते हैं। अपना समय, अपना ध्यान, अपनी मानसिक सेहत। क्या आप तैयार हैं खुद को बचाने के लिए? आप एक ब्लैक होल में निवेश करना बंद कर देते हैं और उसके बिना एक पूरा जीवन बनाना शुरू कर देते हैं। तभी बदलाव होता है, तभी आपकी ऊर्जा डरावनी हो जाती है। इसीलिए नहीं कि आप ठंडे हैं, बल्कि इसलिए कि आप आखिरकार उसके बिना खुश रहने लगे हैं। तो उसे अपना गड़बड़ ठीक करने दें। आप उसके पिता नहीं हैं, आप उसके ठीक करने वाले नहीं हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति को जीवन रेखा देना बंद कर चुके हैं जिसने आपकी रस्सी काट दी। 4. आपकी अहमियत उसके प्यार के साथ ख़त्म नहीं हुई। उसने आपसे प्यार करना बंद कर दिया, तो क्या ये आपकी अहमियत को ख़त्म नहीं करता? इसका मतलब ये नहीं कि आप कम मर्द हैं, लेकिन बहुत सारे लड़के एक महिला के ठुकराने से अपनी आत्मसम्मान को फिर से लिख देते हैं, जैसे उसकी राय आपकी पहचान पर अंतिम फैसला है। नहीं, उसका प्यार सिर्फ एक नज़रिया था, सच्चाई नहीं, पूरी तस्वीर नहीं, बस उसकी सीमित सोच। और जब वो चली गई तो वो आपकी अहमियत को अपने साथ नहीं ले गई। उसने बस ये जाहिर किया कि आपने अपनी बहुत सारी अहमियत उसकी स्वीकृति से बांधी थी। एक बात साफ कर दें,
आपकी अहमियत उसके आने से पहले भी थी और उसके जाने के बाद भी है। आप अपना ताज नहीं खोते क्योंकि किसी ने उसे देखना बंद कर दिया। आप बेकार नहीं हो जाते क्योंकि वो आपकी गहराई को पहचान नहीं पाई। ये आपका बोझ नहीं है, ये उसकी अंधता है। प्यार को बर्बाद किए बिना प्राप्त करने की उसकी अक्षमता आपकी असफलता का प्रतिबिंब नहीं है, ये उसके टूटने का प्रतिबिंब है। लेकिन यहाँ ये खतरनाक हो जाता है जब आप ये मानने लगते हैं कि उसका जाना इस बात का मतलब है कि आप काफ़ी नहीं थे, तो ये सोच जड़ है। इसी तरह आप आत्मसंदेह, निराशा, गिड़गिड़ाने में पड़ जाते हैं। इसी तरह आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं। क्या आप इस जाल से निकलना चाहते हैं? आपको उससे बाहर निकलना होगा। उसने आपको परिभाषित नहीं किया, उसने आपको दिखाया कि आपको कहाँ घाव थे, आपकी नींव में कहाँ छेद थे। और ये एक तोहफा है अगर आप इसका सामना करने के लिए काफ़ी मजबूत हैं, क्योंकि अब आप बिना किसी भ्रम के, बिना किसी की अनुमति की ज़रूरत के फिर से बनाते हैं। अब आप वो आदमी बन जाते हैं जो मजबूत है, जो किसी और की भावनाओं के आधार पर ऊपर या नीचे नहीं जाता। वहीं से सच्ची ताकत आती है, जब आपकी अहमियत आंतरिक होती है, जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता। जब ये उद्देश्य में निहित होती है, ना कि सत्यापन में। आपने उसे नहीं खोया, उसने एक ऐसे आदमी को खो दिया जो अपना सब कुछ देने को तैयार था। ये आप पर नहीं है, ये उसका सबक है जिसे उसे उठाना है। आपका सबक ये है कि आप कभी भी किसी को अपनी अहमियत पर सवाल न उठने दें। आप कभी छोटे नहीं थे, उसकी सोच बस सीमित थी। 5वीं, उदासीनता के माध्यम से आकर्षण। आप चाहते हैं कि वो इसे महसूस करे, वाकई महसूस करे, तो पूरी तरह से परवाह करना बंद कर दें। दिखावा नहीं, सिर्फ प्रतिक्रिया पाने के लिए। उदासीनता का ढोंग नहीं, मैं सच्ची अनासक्ति की बात कर रही हूँ, जहाँ आप अब उसके ध्यान, उसकी मान्यता, उसकी मौजूदगी के इर्द गिर्द नहीं घूमते। यही वो पल है जब आप खतरनाक बन जाते हैं, क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति को वापस खींचने से ज़्यादा और कुछ भी नहीं खींचता जिसे आपने सोचा था कि आप अपने पास रख सकते हैं। ज़्यादातर लड़के एक धागा खुला रखते हैं, एक आखिरी मैसेज, उसकी कहानी पर एक आखिरी नज़र, एक गाना पोस्ट किया, उम्मीद करते हुए कि वो इसे देखेगी। ये अनासक्ति नहीं है, ये भेष में बेताबी है। महिलाएं इसे मीलों दूर से सूंघ सकती हैं। असली आकर्षण ये तब पैदा होता है जब वो आपको और नहीं पढ़ पाती, जब वो आपको देखने जाती है और देखने के लिए कुछ भी नहीं होता। कोई पोस्ट नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई निशान नहीं, बस खामोशी, हलचल, ध्यान। तभी उसे लगता है वो इंतज़ार नहीं कर रहा। आपको उसके द्वारा देखे जाने की ज़रूरत को ख़त्म करना होगा। उदासीनता के माध्यम से आकर्षण का मतलब है कि आपको परवाह नहीं कि वो वापस आती है या नहीं। आपको परवाह नहीं कि वो आपकी कहानियाँ देखती है या आपके पोस्ट को लाइक करती है। आप नोटिस होने के लिए पोस्ट नहीं करते, आप पोस्ट करते हैं क्योंकि आप जी रहे हैं। आप पीछा नहीं करते, आप गुरुत्वाकर्षण पैदा करते हैं, और गुरुत्वाकर्षण लोगों को बिना प्रयास के अंदर खींचता है। जब आप उसे ऊर्जा देना बंद कर देते हैं तो वो सोचने लगती है कि ये कहाँ चली गई। वो जिज्ञासा तनाव में बदल जाती है। वो तनाव, वो आपका फ़ायदा है, और ये तभी बढ़ता है जब आप शांत, दूर, परेशान ना हो। क्या आप इस शक्ति को महसूस कर सकते हैं? लेकिन जिस पल आप झुकते हैं, एक मैसेज भेजते हैं, जैसे फ़ोटोज़ की कहानी देखते हैं, वो जादू टूट जाता है। आपने उसे बताया कि मैं अभी भी यहाँ हूँ, मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ, और वो आराम करेगी क्योंकि उसे अभी भी आप तक पहुँच है। आपको शक्ति चाहिए, वो पहुँच छीन लो। उसे बंद दरवाजे का एहसास कराओ। कोई गुस्सा नहीं, कोई कड़वाहट नहीं, बस उदासीनता। उदासीनता पत्थर दिल होना नहीं है, ये आत्मसम्मान है। ये आप कह रहे हैं कि मैं आपकी अनुपस्थिति का मनोरंजन करने के लिए यहाँ नहीं हूँ। आप दूर चले गए, याद है? तो अब आप महसूस करें कि दूरी का असली मतलब क्या है। 6. भावनात्मक नियंत्रण ही शक्ति है। हर बार जब आप प्रतिक्रिया करते हैं तो आप शक्ति सौंप देते हैं। हर गुस्सा, हर भड़ास, हर भावनात्मक मैसेज जिसे आप वापस लेना चाहते हैं, ये आपसे उस तक एक हस्तांतरण है। और किसी भी स्थिति में भावनाओं को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति ही सब कुछ नियंत्रित करता है। इसीलिए शांत रहने का मतलब शून्य होना नहीं है, इसका मतलब है अटूट रहना, टूटने के सामने शांत रहना, ध्यान केंद्रित करना। जब सब कुछ आपको केंद्र से हटाने की कोशिश करता है, आप उसे आपको खोने का पछतावा कराना चाहते हैं। चिल्लाओ मत, विनती मत करो, नाटक मत करो, अपनी भावनाओं पर काबू पाओ और अछूत बनो।
वो भावनाओं की उम्मीद करती है, वो इस पर निर्भर है, क्योंकि यही तरीका है। एक आदमी को चोट पहुंचाओ, उसे बिखरते हुए देखो, उसे भीख मांगते हुए, परेशान होते हुए, रहस्यमय उद्धरण और मूडी सेल्फी पोस्ट करते हुए देखो। और जब वो ऐसा करता है तो उसे पता होता है कि उसके दिमाग में अभी भी उसकी जगह है। लेकिन जब आप उसे वो प्रतिक्रिया नहीं देते, जब आपकी ऊर्जा शांत, स्थिर, खामोश रहती है, तभी भ्रम शुरू होता है। क्या आप उसे हैरान होते हुए देखना चाहते हैं? वो क्यों परेशान नहीं है? क्या उसे परवाह नहीं है? क्या वो पहले ही इससे ऊब चुका है? वो भावनात्मक खामोशी जोरदार है, क्योंकि उसे पता है कि आपको परवाह थी, तो अब नियंत्रण क्यों? यही उसे परेशान करता है, यही शक्ति के संतुलन को बदलता है। लेकिन आप इसका ढोंग नहीं करते, आप इसे धीरे धीरे बनाते हैं। आप अपने दिमाग को अपने शरीर की तरह प्रशिक्षित करते हैं। आप आवेग को कार्रवाई बनने से पहले ही पकड़ लेते हैं। आप ऑनलाइन भड़ास नहीं निकालते, आप नशे में मैसेज नहीं करते, आप किसी जाल पर प्रतिक्रिया नहीं करते। आप सांस लेते हैं, आप सोचते हैं और आप खामोशी में आगे बढ़ते हैं। ये अनुशासन है, ये ताकत है। क्योंकि ऐसी दुनिया में जहाँ हर कोई प्रतिक्रियाशील है, जो आदमी अपनी शांति बनाए रखता है, वो दुर्लभ, सम्मानित, वांछित हो जाता है। ये वो हिस्सा है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी कि आप बिखरने की बजाय उठेंगे। क्या आप दिल टूटने को ध्यान में बदल देंगे? कि आप दर्द को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे, ना कि जंजीरों के रूप में? और जब आप भावनात्मक रोलर कोस्टर पर जीना बंद कर देते हैं, तो आप ठोस ज़मीन से निर्माण करना शुरू कर देते हैं। आप बेहतर विकल्प चुनते हैं, आप बेहतर लोगों को आकर्षित करते हैं, आप नियंत्रण का विकिरण करते हैं, और नियंत्रण अप्रतिरोधी है। 7. अंधेरे में फिर से बनाएं। ये वो हिस्सा है जो उसे कभी नहीं दिखेगा, आपकी खामोशी का विकास में बदलना। सिर्फ गायब होना नहीं, बल्कि काम में, ध्यान में, आपके उस रूप में गायब होना जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब वो कहानियाँ पोस्ट कर रही होती है और परेशान न दिखने की कोशिश कर रही होती है, आप अंधेरे में होते हैं, खामोशी से लगातार खुद को फिर से बना रहे होते हैं। कोई घोषणा नहीं, कोई नाटक नहीं, कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी साबित करने की। आप बस गायब हो जाते हैं और उठते हैं। देखिए, ज़्यादातर मर्द अपनी तरक्की बहुत जल्दी दिखाने के जाल में फंस जाते हैं। वो चाहते हैं कि वो जिम की सेल्फी, नए कपड़े, नकली आत्मविश्वास देखें। वो ताकत नहीं है, वो दिखावा है। वो उम्मीद करना है कि वो देख रही है। लेकिन जब आपको परवाह नहीं होती कि वो देख रही है, जब आप अपने लिए फिर से बनाते हैं, उसके लिए नहीं, बदले के लिए नहीं, तभी परिवर्तन असली होता है, गहरा, खतरनाक। आप वजन उठाते हैं, शरीर के लिए नहीं, बल्कि अनुशासन के लिए। आप पैसे के पीछे भागते हैं, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आज़ादी के लिए। आप अपने दिमाग को तेज करते हैं, तालियों के लिए नहीं, बल्कि स्पष्टता के लिए। आप टुकड़े टुकड़े करके पूरी खामोशी में फिर से बनाते हैं, क्योंकि लक्ष्य देखा जाना नहीं है, लक्ष्य अस्वीकार्य होना है। यही शांति का मतलब है। आंतरिक शक्ति, दृढ़ उद्देश्य। अब और तालियों की तलाश नहीं, आप अंधेरे में बना रहे हैं। तो जब आप अंततः रोशनी में वापस आते हैं, तो आप बिना एक शब्द कहे कमरे पर हावी होते हैं। क्या आप इस शक्ति को महसूस करने के लिए तैयार हैं? और यहाँ एक मोड़ है, जब आपको अब उसे नोटिस करने की ज़रूरत नहीं होती, तभी वो नोटिस करती है। तभी अपराध बोध शुरू होता है, तभी क्या होगा अगर शुरू होता है, क्योंकि वो आपको शांत, प्रेरित, केंद्रित आदमी को नहीं पहचानती, जो पीछे मुड़कर नहीं देखता, जो मैसेज नहीं करता, जो उसे याद नहीं करता। वो रूप, यही उसे रातों की नींद हराम करता है। आप कुछ भी साबित करने के लिए नहीं उठते, आप इसलिए उठते हैं क्योंकि आप टूटे हुए रहना नहीं चाहते। यही जीत है, यही दमदार होना है। 8. उसे गूंज का सामना करवाएं। आप जानना चाहते हैं कि असली पछतावा कैसा लगता है? खामोशी। हर बार जब वो अपना फ़ोन खोलती है और कोई मैसेज नहीं देखती, तो उसे वापस गूंजता है। हर रात वो स्क्रीन को घूरती रहती है, ऐसी नोटिफिकेशन की उम्मीद करती है जो कभी नहीं आती। यही गूंज है, वो जगह जो आपने पीछे छोड़ी, और वो जगह वो ज़ोरदार हो जाती है, बहुत ज़ोरदार, क्योंकि अब वो खुद के साथ अकेली है और अपराध बोध अंदर आने लगता है। देखिए, जब वो चली गई तो उसने शोर की उम्मीद की, उसने टूटने की उम्मीद की, उसने आपसे प्रतिक्रिया करने, पहुंचने, टूट जाने की उम्मीद की। उसे लगा कि उसे आई मिस यू मैसेज और लंबी भावनात्मक स्वीकारोक्तियों की बाढ़ आ जाएगी। लेकिन नहीं, आपने उसे इसका विपरीत दिया। आपने उसे खामोशी दी, और वो खामोशी उसे किसी ऐसी चीज़ का सामना करवाती है जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। उसकी अपनी परछाई। कोई भटकाव नहीं, अब और कोई भावनात्मक सुरक्षा जाल नहीं, बस वो आईना और उसके हर एक विकल्प। यहाँ है अनासक्ति की सुंदरता।
जब आप बात करना बंद कर देते हैं तो वो सोचना शुरू कर देती है। जब आप समझाना बंद कर देते हैं तो वो सोचने लगती है। और जब खामोशी काफ़ी देर तक खींचती है तो वो सोचने लगती है। क्या आप जानते हैं कि वो क्या सोचेगी? वो आपकी कहे आखिरी शब्द को फिर से दोहराती है। वो आपके पुराने मैसेज देखती है। वो नए लड़कों की तुलना आपसे करती है और वे आपके बराबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि आप पीछा नहीं कर रहे। आप अब चुने जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपने पहले ही खुद को चुन लिया है। यही उसे परेशान करता है। ब्रेकअप नहीं, दूरी नहीं, बल्कि ये तथ्य कि वो अब आप तक नहीं पहुंच सकती। ये तथ्य कि जिस आदमी को वो कभी जानती थी वो चला गया है और उसकी जगह एक ऐसी खामोशी है जिसे अनदेखा करना बहुत भारी है। हर बार जब वो उस खालीपन को महसूस करती है तो वही सच्चाई फुसफुसाती है। आप गरिमा के साथ दूर चले गए और उसने कुछ असली खो दिया। उसे इसके साथ बैठने दो, उसे गूंज का सामना करने दो, इसे बाधित मत करो, उसे इससे बचाओ मत। खामोशी को तब तक खींचने दो जब तक अपराध बोध पछतावे में ना बदल जाए और पछतावा सबक में ना बदल जाए। 9. वे हमेशा वापस आते हैं। आपको लगता है कि सब खत्म हो गया है, कि वो आगे बढ़ चुकी है, कि वो अपनी सबसे अच्छी जिंदगी जी रही है, जबकि आप अंधेरे में दर्द से जूझ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, वे हमेशा वापस आते हैं। शायद कल नहीं, शायद अगले हफ्ते नहीं, पर एक बात निश्चित है, वे आएंगे। क्योंकि महिलाएं कभी उस आदमी को नहीं भूलती जो ताकत के साथ दूर चला गया, एक आदमी जो खामोश हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।